नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट मर्जर एंड डिमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है उमंग डेयरीज लिमिटेड कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए मर्जर एंड डिमर्जर इवेंट दोनों यहाँ पर होने वाला है। तो ये दोनों कंपनी है, एक है उमंग डेयरीज लिमिटेड एंड साथ साथ बंगाल एंड असम कंपनी जो रहता है, ये दोनों अभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चाहिए डिमर्जर इवेंट यहाँ पर होने वाला, साथ साथ यहाँ पर मर्जर भी होगा। तो यहाँ पर देखिए उमंग डेयरीज जो कंपनी है, जिसका भाव करंटली चेक कीजिएगा तो 88 के राउंड में, 88 रुपीज 40 पैसा के राउंड में चल रहा है। तो यहाँ से उमंग डेयरी से जो रहता है ना, इनका डेयरी का जो कारोबार जो है ये अलग हो जाएगी, ये बिजनेस जो रहता है ये अलग हो जाएगा, डिमर्ज हो जाएगा। एंड डिमर्ज होने के बाद देख सकते हैं ये पंचमहल प्रॉपर्टीज जो रहता है इसके साथ ये मर्ज कर जाने वाली है। तो ये अलग होगा और साथ ही मर्ज कर जाएगी। एंड ये जो पंचमहल प्रॉपर्टीज जो है ये सब्सिडरी है किसकी, तो बंगाल असम कंपनी की सब्सिडरी है। तो इस कंपनी की ये सब्सिडरी कंपनी है। तो अभी ये इस तरीके से यहाँ पर इधर कंप्लीट होगा ये पार्ट। अभी क्या है, जो कंपनी बचेगा, जो उमंग डेयरी से जब डेयरी बिजनेस अलग हो जाएगा तो जो रेसिडुअल कारोबार, जो बचा हुआ बिजनेस जो है वो क्या हो जाएगा, ये मर्ज कर जाएगा बंगाल आसाम के साथ, यहाँ पर मर्ज कर जाएगा। तो इसका कहने का देखिए टोटल ये मतलब हो गया कि जो भी यहाँ पर हो रहा है उमंग डेयरी से मर्जर डिमर्जर जो भी होगा, उसके बदले में आपको बंगाल आसाम कंपनी का शेयर आपको मिलेगा। बिकॉज यहाँ भी जब मर्ज करेगा तो ये इस चूंकि ये कंपनी जो है सब्सिडरी बंगाल असम की है, तो इसके इस कारण से जो भी उमंग डेयरीज के शेयर होल्डर हैं उन्हें बंगाल एंड असम कंपनी का शेयर आपको मिलेगा। इन फ्यूचर में ये शेयर आपके अकाउंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए मर्जर डिमर्जर का जो रेशियो उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया सब देखिए यहाँ पर जिन्हें भी रीड करना आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। तो ये दो पेज है, आप इसको रीड कर लीजिए। साथ साथ यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डिमर्जर का जो रेशियो फिक्स किया गया है कि अगर आपके पास 92 शेयर्स उमंग डेयरी का है, उसके बदले में एक शेयर आपको देख सकते हैं बंगाल असम BACL कंपनी का आपको मिलेगा। तो 92 शेयर है तो उसके बदले में एक शेयर BACL के आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि 92 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। 92 से अगर कम रहेगा तब आपको यहाँ पर फ्रैक्शनल शेयर्स का प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। 92 से कम मान लिया या मान लीजिए आपके पास 90 शेयर्स 91 शेयर्स रहेगा तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल शेयर्स का प्रॉब्लम आ सकता है और उसका पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में। तो 92 के मल्टीपल में शेयर रखिएगा तो आपको एक शेयर आपको मिलेगा BACL का। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास 184 शेयर्स अगर आपके पास उमंग डेयरीज का है तो उसके बदले में दो शेयर आपको बंगाल असम का मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो है। अब आगे बढ़ते हैं, इस डिमर्जर को लेकर के यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। रिकॉर्डेड कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है, रिकॉर्डेड 27 जून 2025 इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। सो अगर आपको इस शेयर को मल्टीपल बनाना चाहते हैं, 92 का मल्टीपल बनाना चाहते हैं, तो लास्ट डेट ऑफ बाय शेयर क्या रहेगा, तो 26 जून तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 27 जून तक अगर आप इस शेयर को रखिएगा तभी आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो जो भी मल्टीप्लाई करना है या फिर इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 26 जून इज द एलिजिबिलिटी डेट एंड 27 जून इज द आपका रिकॉर्डेड फॉर दिस इवेंट। तो ये था अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी का नाम है पारसवा इंटरप्राइज कंपनी का नाम है, देख सकते हैं इसका करंटली भी भाव चला 247 के अराउंड में। एंड यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पारसवा इंटरप्राइज है इनका देखिए इतने सारे वर्टिकल है। एक तो डायमंड का कारोबार ये करती है, साथ साथ रियल एस्टेट बिजनेस का कारोबार करती है एंड ज्वेलरी बिजनेस जो रहता है इसका भी कारोबार करती है। तो इस तरीके से 3 वर्टिकल्स हो गए, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। तो ज्वेलरी जो कारोबार है, ये जो बिजनेस जो रहता है ज्वेलरी जो बिजनेस है ये अलग होने वाली है। तो इनका मानना है कि जो तीनों बिजनेस है ऑलरेडी मेच्योर कर चुका है एंड इनका कहना है कि जो ज्वेलरी का जो कारोबार है ये अलग हो जाएगी एंड सेपरेट एंटिटी रहेगा सीमांध्र इंपेक्स लिमिटेड, इसका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए चूंकि अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपको शेयर मिलेगा किसका, सीमांध्र इंपेक्स का आपको मिलेगा। तो रेशियो क्या फिक्स किया गया है कि अगर आपके पास 10 शेयर पारसवा एंटरप्राइज का है, 10 शेयर पारसवा एंटरप्राइज का है, उसके बदले में आपको 3 शेयर सीमांध्र इंपेक्स का आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो क्या है, 3:10 का फिक्स किया गया। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ भी 10 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। 10 का शेयर रखिएगा तो 3 शेयर आपको सीमांध्र इंपेक्स का मिलेगा। उसी तरीके से 20 शेयर रखिएगा तो आपको 6 शेयर्स मिलेगा। तो यहाँ पर 10 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट क्या हुआ, तो यहाँ पर पोस्टल बैलेट मीटिंग चल रहा था। पोस्टल बैलेट मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर के साथ मीटिंग चल रही थी, क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर देखिए जो डिमर्जर है इसे यहाँ पर देख सकते हैं, पर्सन ऑफ वोट इन फेवर कितना पाए गए, तो 100% सभी का मानना है कि ये डिमर्जर होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बचा फिर क्या है, तो देखिए इतने सारे जितने प्रोसेस है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं ये पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। कंडक्टिंग मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स मीटिंग हो चुका है, अप्रूवल भी आ चुका है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अब क्या होगा, ये कंपनी फाइल करेगी कंपनी स्कीम पिटीशन विद एनसीएलटी, फिर एनसीएलटी सैंक्शन करेगी स्कीम, एनसीएलटी से फिर इन ऑर्डर आएगा, उसके बाद कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट करेगी, फाइलिंग लिस्टिंग एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज के बाद जाएगा, फिर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इतनी सारी चीज यहाँ पर अभी और भी पेंडिंग है, रिकॉर्डेड अभी तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया है, जैसे अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर है, अभी बहुत सारी चीजें कंप्लीट होना बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी को नाम है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए डिमर्जर इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल से आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड ऑलरेडी अलग हो चुकी है। डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया था, यानी एक शेयर आदित्य बिरला फैशन रिटेल के बदले में आपको एक शेयर आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड का आपको मिलेगा। तो ये डिमर्जर का रेशियो था। इस इवेंट का रिकॉर्डेड था 22 मई 2025, इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया था। सो लास्ट ड्यू बाय शेयर क्या था, जो भी 21 मई तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 22 मई तक रखे होंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। जिन्होंने भी 22 मई को शेयर को खरीदा होगा तो कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इंपॉर्टेंट डेट है। तो यहाँ पर डिमर्जर कंप्लीट हो चुका है, बताना चाहूंगा। अब जो है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड शेयर लिस्टिंग को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। लिस्टिंग कब होगा इस शेयर का, तो बताया जा रहा है कि 23 जून 2025 को आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड जो शेयर जो रहता है ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। अभी क्या है कि जब ये लिस्टिंग हो रहा था, ये ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में बिलोंग करेगी, T2T सेगमेंट में। इसका मतलब है कि इसमें इंट्रा डे ट्रेड्स अलाउड नहीं रहेगा। आप सेम ही दिन में शेयर को खरीद करके, यानी कल के दिन में खरीद करके कल ही के दिन में आप इसको बेच नहीं पाइएगा, सेम डे में इसमें नहीं हो पाएगा ट्रेडिंग। यहाँ पर होगा क्या, BTST ट्रेड अलाउड रहेगा, यानी कि आप मंडे के दिन में खरीद करके ट्यूसडे के दिन में बेच पाइएगा। तो जिस दिन खरीदिएगा उस दिन ये आप ट्रेड पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो शेयर ऑक्शन में चली जाएगी। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड करेगी। कितने दिन तक, 10 दिनों तक ये ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में रहेगी। साथ साथ बताना चाहूंगा कि 23 जून को जब ये लिस्टिंग के लिए जाएगी तो मॉर्निंग 9 o'clock में आप इस शेयर को बेच नहीं पाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि स्पेशल प्री ओपन सेशन यहाँ पर 10 बजे तक चलेगा, 10 AM तक चलेगा। तो उसके बाद 10 AM के अराउंड में जब इसका प्राइस डिस्कवरी जब कंप्लीट हो जाएगा, निकल कर आएगा भाव, उसके बाद रहता है फिर इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। तो 9 से 10 के AM के बीच में आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, शेयर ब्लॉक्ड रहेंगे। तो ये हो गया अपडेट रिगार्डिंग आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी नाम है वेलोर स्टेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसे पहले डीबी रियल्टी के नाम से हम लोग जानते थे। इस कंपनी को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। बताना चाहूंगा कि देखिए वेलोर स्टेट यानी डीबी रियल्टी में इतने सारे वर्टिकल है, जैसे रियल एस्टेट कारोबार है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है। तो ये जो वर्टिकल है ये अलग होने वाली है, यहाँ पर डिमर्जर इवेंट होने वाला है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ऑनगोइंग डिमर्जर में इनका जो होटल का बिजनेस जो रहता है ये वो अलग हो जाएगी, इनटू अ न्यू लिस्टेड एंटिटी है, जिसका देखिए नाम क्या रहेगा, तो एडवेंट होटल इंटरनेशनल, टू फॉर्म 2 फोकस एंड इंडिपेंडेंट कंपनीज विद टारगेटेड स्ट्रैटेजीज। यहाँ पर देखिए ये कंपनी जो रहता है, ये वर्टिकल जो रहता है ये अलग होने वाली है। यानी जब अलग होगी तो यहाँ पर देखिए जो भी डीबी रियल्टी यानी कि वेलोर स्टेट के शेयर होल्डर है, उन्हें देखिए इनका एडवेंट का भी शेयर आपको मिलेगा। यहाँ पर रेशियो क्या है, तो 1:1 का फिक्स किया गया है। कब तक कंप्लीट होगा, तो 3 से 5 महीने तक यहाँ पर समय लग सकता है पूरा डिमर्जर को कंप्लीट होने में। तो डिमर्जर का रेशियो जो फिक्स किया गया है 1:1 का फिक्स किया गया है। यानी अगर आपके पास एक शेयर वेलोर स्टेट का है, जिसे फॉर्मूले हम डीबी रियल्टी के नाम से जानते थे, अगर आपके पास एक शेयर है उसके बदले में आपको एक शेयर रिसीव होगा, न्यूली फॉर्म्ड एडवेंट होटल इंटरनेशनल का शेयर भी आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर देखिए डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है। यहाँ पे देखिए अभी लेटेस्ट हुआ क्या है कि इन्हें देखिए रिसीव्ड हो चुका है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर अप्रूविंग द कॉम्बर्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो इन्हें जो सर्टिफिकेट जो रहता है, जो अप्रूवल मिला है एनसीएलटी से, उसको यहाँ पर उन्होंने रिसीव कर लिया है। बताया है कि वीज टू इन्फॉर्म यू दैट 18 जून वेलोर स्टेट लिमिटेड हैज रिसीव्ड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर। तो ये इन्हें सर्टिफाइड कॉपी ऑलरेडी मिल चुका है। अब यहाँ पर बचा हुआ क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हियरिंग हो चुका है, सर्टिफाइड कॉपी मिल चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पर कंडक्टिंग मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स मीटिंग होगा, एज पर एनसीएलटी डायरेक्शन ई वोटिंग प्रोसेस होगा। यहाँ पर जब अप्रूवल होगा उसके बाद फिर से ये फाइलिंग करेगी एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी फिर इस स्कीम को सैंक्शन करेगी, उसके बाद फिर रिसीट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर आएगा, फिर फाइलिंग लिस्टिंग एप्लीकेशन विद स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी तक कंपनी ने देखिए रिकॉर्ड अनाउंसमेंट नहीं किया है, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तभी भी अच्छा खासा लंबा समय यहाँ पर से भी लग सकता है। अभी नेक्स्ट कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड एंड आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए यहाँ पर मर्जर इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है।
अब जो रहता है, जो भी आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयर होल्डर है उनके पास ये शेयर अब दिखेगा नहीं। क्या हो जाएगा, आइनॉक्स, इसके बदले में आपको आइनॉक्स विंड लिमिटेड का शेयर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मर्जर कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज इस इवेंट का देखिए रिकॉर्डेड क्या था, तो रिकॉर्डेड देखिए 21 जून 2025 का था, तो सैटरडे का दिन तो मार्केट बंद रहता है। तो यहाँ पर इवेंट क्या कंप्लीट कब हुआ, तो 20 जून को ही मर्जर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने भी 19 जून तक इस शेयर को खरीद करके एक्स डेट 20 जून रिकॉर्डेड तक रखे होंगे, वही स्कॉर्पियो इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर मर्जर का रेशियो क्या था, तो मर्जर का रेशियो बताया गया था कि अगर आपके पास 10 शेयर आइनॉक्स आइनॉक्स विंड एनर्जी का है, उसके बदले में आपको 632 इक्विटी शेयर्स आपको आइनॉक्स विंड लिमिटेड का मिलेगा। तो ये आपका मर्जर का रेशियो फिक्स किया गया था। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज को, कि ऐसा नहीं कि आपको 10 शेयर रखिएगा तभी आपको 632 शेयर्स आइनॉक्स विंड लिमिटेड का मिलेगा। 5 भी शेयर अगर आप रखते हैं तो भी आपको 316 शेयर्स आपको आइनॉक्स विंड लिमिटेड का मिलेगा। तो 5 के मल्टीपल में यहाँ पर जिन्होंने शेयर रखा होगा तो इस कॉर्पोरेट इवेंट का आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कब तक शेयर क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने अपडेट दिया था कि आइनॉक्स विंड एनर्जी के जो भी शेयर होल्डर हैं इन्हें आइनॉक्स विंड लिमिटेड का शेयर मिलेगा, लेकिन इस शेयर को मिलने में काफी लंबा समय लग सकता है। 1 से 1.5 महीना, 1 to 1.5 मंथ्स तक का ही समय यहाँ पर लग सकता है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी प्रोसेस एंड क्लियरेंस। सब कुछ मिलने के बाद 1 से 1.5 महीने तक का समय लग सकता है। तो समझ सकते हैं अभी भी इस शेयर को आपकी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने में काफी लंबा समय लग सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का नाम है, जहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर से इनका आइसक्रीम का कारोबार यानी क्वालिटी वाला बिजनेस जो रहता है ये अलग होने वाली है। यहाँ पर डिमर्जर का जो रेशियो बताया गया था वो था 1:1 का, यानी एक शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बदले में आपको एक शेयर आपको क्वालिटी वर्ल्स का आपको मिलेगा। तो ये था डिमर्जर का रेशियो। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अभी हो क्या रहा है, यहाँ पर एनसीएलटी की तरफ से इन्हें ऑर्डर आया है कि आपको मीटिंग करना है, मीटिंग कंडक्ट करना है विद इक्विटी शेयर होल्डर के साथ। तो मीटिंग का डेट उन्होंने अनाउंस किया है 12 अगस्त 2025 के अराउंड में, देख सकते हैं 10 AM के अराउंड में ये मीटिंग कंडक्ट होगा। यहाँ पर ई वोटिंग प्रोसेस चलेगा एंड ये डिमर्जर को लेकर यहाँ पर अप्रूवल आता हुआ दिखेगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए इंपॉर्टेंट डेट है 12 अगस्त 2025। अभी देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर ये मीटिंग कब हो, ये भी देखिए पूरा प्रोसेस चेक कीजिएगा तो इतना सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। अभी ये कंप्लीट हुआ है एनसीएलटी से और ये ऑर्डर मिला है मीटिंग कंडक्ट करना है। तो कंडक्टिंग मीटिंग एंड क्रेडिटर्स मीटिंग एज पर एनसीएलटी डायरेक्शन यहाँ पर होगा। होने के बाद जो रहता है यानी 12 अगस्त को यहाँ पर मीटिंग हुआ, ये जो प्रोसेस है 12 अगस्त को इस जगह पर होने वाला है। अभी क्या है, उसके बाद जब ये मीटिंग हो जाए अप्रूवल होने के बाद एनसीएलटी के पास फाइलिंग करेगी, उसके बाद एनसीएलटी इन्हें ऑर्डर देगा। कंप्लीट ऑर्डर पॉजिटिवली अगर हो जाता है तो फिर ये फाइलिंग लिस्टिंग एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा। उसके बाद फिर ये पूरा डिमर्जर कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो अभी भी काफी लंबा समय यहाँ भी लग सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी का नाम है एसकेएफ। यहाँ भी देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है। एसकेएफ से जो रहता है इनका इंडस्ट्रियल बिजनेस जो रहता है वो अलग होने वाली है, देख सकते हैं। तो कई बार इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एसकेएफ से इंडस्ट्रियल बिजनेस कारोबार अलग होगी, उसका फाइनेंशियल इस तरीके से दिया हुआ, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डिमर्जर का जो रेशियो 1:1 का फिक्स किया, यानी एक शेयर अगर आपके पास एसकेएफ का है उसके बदले में एक शेयर आपको एसकेएफ इंडस्ट्रियल का आपको मिलेगा। तो ये आपका डिमर्जर का रेशियो है। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट क्या हो रहा है कि 14 जुलाई 2025 को यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स के साथ यहाँ पर इनको इक्विटी शेयरहोल्डर एंड क्रेडिटर्स के साथ यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट करना है। 14 जुलाई 2025 को 11:30 AM के अराउंड में यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये मीटिंग 14 जुलाई को होगा, लेकिन ई वोटिंग प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो जाएगा। कट ऑफ डेट फॉर ई वोटिंग क्या है, तो 7 जुलाई फिक्स किया गया है। ई वोटिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, तो 10 जुलाई से स्टार्ट होगा 9 AM के अराउंड में। ई वोटिंग खत्म कब होगा, तो 13 जुलाई 2025 को खत्म होगा। यहाँ पर जो रहता है फिर कंपनी अपडेट देगी इस जगह पर कि इस डिमर्जर का अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलने के बाद जो रहता है फिर मीटिंग होगा। उसके बाद जो रहता है देखिए इस जगह मीटिंग होगा, उसके बाद फिर कंपनी फाइल करेगी एनसीएलटी के पास, फिर एनसीएलटी से ऑर्डर आएगा, फिर ये फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी भी यहाँ से भी अच्छा खासा लंबा समय लग सकता है। कंपनी ने रिकॉर्डिंग के अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग एसकेएफ। अब आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी को, और देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनी जैसे वेदांता में डिमर्जर इवेंट यहाँ पर होने वाला है, देख सकते हैं। तो वेदांता में जब डिमर्जर होगा तो यहाँ पर वेदांता 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील एंड फेरस एंड वेदांता। तो यहाँ पर देख सकते इस तरीके से डिमर्जर होगा। अगर आपके पास एक शेयर वेदांता का है उसके बदले में देख सकते हैं इतने सारे कंपनी का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। डिमर्जर कब तक कंप्लीट होगा, तो 30 सितंबर 2025 तक ये पूरा डिमर्जर का इवेंट कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। एनसीएलटी से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। अभी जो रहता है एनएससी के पास सबमिट किया गया है, वहां से ऑब्जर्वेशन लेटर कलेक्ट होने के बाद जो रहता है कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। साथ साथ टाटा मोटर्स में भी डिमर्जर इवेंट होगा। पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल दोनों कारोबार जो रहता है अलग अलग हो जाएगी। तो जो भी टाटा मोटर्स के शेयर हो रहे हैं उनके पास एक शेयर टाटा मोटर्स का रहेगा,
पैसेंजर व्हीकल का, एंड एक शेयर आपके पास टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का यहाँ पर आपके आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। ये डिमर्जर कब तक कंप्लीट होगा? तो सेकंड हाफ ऑफ 2025 तक ये पूरा डिमर्जर कंप्लीट होगा। करंटली क्या है, तो फाइलिंग कंपनी पटिशन विद एनसीएलटी यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है बीएसएफ, यहाँ भी डिमर्जर इवेंट होने वाला है। बीएसएफ से देखिए, बीएसएफ एग्रीकल्चर हो जाता है, ये कंपनी वर्टिकल अलग हो जाएगी, यानी कि आप जो भी बीएसएफ के शेयर होल्डर हैं वहाँ आपके अकाउंट में एक तो बीएसएफ का शेयर दिखेगा, साथ साथ बीएसएफ एग्रीकल्चर का शेयर दिखेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी बस कंपनी ने डिमर्जर का रेशियो बताया है, आगे का प्रोसेस अभी तक कंपनी ने नहीं बताया है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोल्स, यहाँ भी डिमर्जर इवेंट होने वाला है। यहाँ पर 3 वर्टिकल्स हो जाएंगे, एक है बायोफार्मा, दूसरा स्पिरिट एंड बायोफ्यूल्स एंड तीसरा खुद इंडिया ग्लाइकोल है। यहाँ पर डिमर्जर इवेंट होने वाला है। डिमर्जर का रेशियो कंपनी ने भी अनाउंस किया है, 1:3 का रेशियो यहाँ पर फिक्स किया गया है। एंड साथ साथ स्पिरिट एंड बायोफ्यूल्स जब डिमर्जर होगा तो 1:1 का रेशियो फिक्स किया गया है। इसका मतलब है 3 शेयर अगर आपके पास इंडिया ग्लाइकोल का है, उसके बदले में आपको 1 शेयर बायोफार्मा ईबीएल का आपको मिलेगा। यहाँ पर ये कंपनी जब अलग होगी तो यहाँ पर 1 शेयर इंडिया ग्लाइकोल के बदले में 1 शेयर आपको स्पिरिट एंड बायोफ्यूल्स का आपको मिलेगा। तो ये डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है। यहाँ देखिए कंपनी ने बस डिमर्जर का रेशियो बताया है, अभी आगे क्या चल रहा है कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया। नेक्स्ट है अल्कारको, यहाँ भी देखिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, मर्जर डिमर्जर यहाँ पर होने वाला है। डिमर्जर के कारण देखिए यहाँ पर 1:1 का रेशियो है, यानी अगर आप पास 1 शेयर अल्कारको का है उसके बदले में आपको 1 शेयर ईसीयू बिजनेस का आपको मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर मर्जर इवेंट भी हो रहा है। यहाँ पर मर्जर में क्या है कि जो भी अल्कार्गो गति के शेयर होल्डर हैं उनको देखिए 63, अगर आपके पास 10 शेयर अल्कार्गो गति का उसके बदले में 63 शेयर आपको अल्कार्गो लॉजिस्टिक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मर्जर इवेंट भी होने वाला है। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अभी हुआ क्या है कि कंपनी ने पिटीशन दायर किया है एनसीएलटी के पास, ये अभी गया है, तो अभी बहुत सारी चीज यहाँ पर होना बाकी है। नेक्स्ट है डेल्टा कॉर्प, यहाँ पर भी देखिए डिमर्जर इवेंट होगा। डेल्टा पेनलाइन प्राइवेट लिमिटेड डीपीपीएल जो रहता है डेल्टा कॉर्प से अलग हो जाएगी, और उसके बदले में देखिए यहाँ पर 1 शेयर आपको डेल्टा पेनलाइन प्राइवेट लिमिटेड का मिलेगा। तो जो भी डेल्टा कॉर्प के शेयर है, अगर आप ऐसे 1 शेयर है उसके बदले में 1 शेयर आपको डीपीपीएल का आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कंपनी ने सिर्फ डिमर्जर का रेशियो बताया, लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है डिमर्जर को लेकर के कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। सो ये था आपका अपडेट, जहां पर देखिए डिमर्जर अभी पेंडिंग है, अभी होना बाकी ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां पर डिमर्जर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए नाम है खादिम्स, जहां पर डिमर्जर कंप्लीट हो चुका है। डिमर्जर का रेशियो 1:1 का था, यानी खादिम से केएसआर फुटवेयर कंपनी अलग हो चुकी है। यहाँ पर लिस्टिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। देन आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यहाँ पर आदित्य बिरला फैशन रिटेल से आदित्य बिरला कंपनी अलग हो चुकी है। एंड यहाँ पर लिस्टिंग कब होगा? तो 23 जून 2025 को आदित्य बिरला लाइफस्टाइल जो रहता है ये लिस्टिंग के लिए जारी है। नेक्स्ट है रेमंड, यहाँ पर डिमर्जर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, रेमंड रियल्टी अलग हो चुकी है। एंड यहाँ पर लिस्टिंग कब तक होगा रेमंड रियल्टी का? तो Q2 फाइनेंशियल 2026 तक रेमंड रियल्टी शेयर लिस्टिंग के लिए जा सकती है। नेक्स्ट है केमॉन केमिकल, यहाँ भी देखिए डिमर्जर कंप्लीट हो चुका है, मर्जर का रेशियो 1:2 फिक्स किया गया था। एंड यहाँ भी देखिए लिस्टिंग और शेयर्स को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट है सीपी कैपिटल, यहाँ भी डिमर्जर कंप्लीट हो चुका है, डिमर्जर का रेशियो 1:1 था। एंड यहाँ पर देखिए लिस्टिंग ऑफ शेयर्स को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। तो जो भी कंपनी अलग हो रही है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम दिया, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सीमेंस से सीमेंस एनर्जी कारोबार ऑलरेडी अलग हो चुका है, डिमर्जर कंप्लीट हो चुका है, डिमर्जर का रेशियो 1:1 का था। एंड यहाँ पर देखिए लिस्टिंग ऑफ शेयर भी लास्ट वीक में ऑलरेडी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी है आपका स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, कंपनी का नाम है। जहां पर देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी से एसटीएल नेटवर्क शेयर ऑलरेडी अलग हो चुकी है, डिमर्जर का रेशियो 1:1 का था, यानी 1 शेयर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बदले में 1 शेयर आपको एसटीएल नेटवर्क का मिलेगा। यहाँ पर लिस्टिंग कब तक होता होगा? तो जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग तक में एसटीएल नेटवर्क का शेयर आपको लिस्टिंग होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट है राणे ब्रेक लाइनिंग एंड राणे इंजन वार, यहाँ पर मर्जर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मर्जर का रेशियो 20:21 का था। देखिए साथ ही साथ यहाँ पर रानी इंजन वाल में मर्जर का रेशियो 20:9 का यहाँ पर फिक्स किया गया था, देख सकते हैं मर्जर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को लेकर के कोई अपडेट अभी तक कंपनी की तरफ से नहीं आया है। नेक्स्ट है क्वेस्ट कॉर्प, यहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर लिस्टिंग ऑफ शेयर भी कंप्लीट हो चुका है। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग मर्जर एंड डिमर्जर स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।